हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टेंस के बारे में। देखिए, टेंस जो है, ऐसे तो हम लोग सभी कोई पढ़े रहते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज सबको रहता है ना। आप कह सकते हो सर हमने तो सीखा है, देखा है, लेकिन मैं आपको एक नए तरीके से पूरे टेंस को कुछ ही देर में समझा दूंगा। पूरी तरह से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। और आप वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये बिल्कुल एक नया तरीका था सीखने का और आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि एकदम आसान तरीके से, मतलब एग्जाम्पल्स भी रहेगा, जहां रूल्स भी दूंगा और उसको डिटेल्स भी करूंगा, लेकिन ये बहुत ही कम समय में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप पूरे वीडियो को जरूर देखिए। टेंस जो होता है, कार्य के मुताबिक जब जब वर्ब का चेंजेस होता है, कार्य के मुताबिक जब वर्ब में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो वो एक नया टेंस बनता है, उसी को टेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एक्शन, मतलब कार्य के मुताबिक जब वर्ब बदलता है तो उसको टेंस कहा जाता है, काल कहा जाता है ना। और ये तीन तरह के होते हैं, जैसा कि हम लोग अच्छी तरह से पता है ना, सभी को पता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट कहने का मतलब वर्तमान काल है ना, और पास्ट यानी कि भूतकाल जो बीता हुआ काल है, और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल जो आने वाला है। वर्तमान मतलब ये जो मैं आपको ये मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, यही वर्तमान है ना। और जो बीत गया है ना, जो कल जो बीत गया, उसी को माने पास्ट कहेंगे, यानी कि भूतकाल कहेंगे। और आने वाला जो पल होता है, आने वाला जो समय होता है, उसी को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। तो आई होप कि अच्छा, अगर इसको एग्जांपल से समझना है तो मैं पढ़ाता हूं, ये क्या हुआ, यही प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। मैं पढ़ाता था, है ना, अगर बीते हुए बात अगर होंगे, मैं पढ़ाता था, मैं जाया करता था, तो वो पास्ट टेंस हो गया। अच्छा, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, यानी कि मैं अभी पढ़ाया नहीं हूं, पढ़ाऊंगा, मतलब समय जो है फ्यूचर की बात हो रही है, इसीलिए उसको हम लोग फ्यूचर टेंस कहेंगे। अच्छा, और ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं, ये तीनों टेंस का 4 फॉर्म होता है। ओके, दैट इज सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे अब इन चारों को हम लोग क्या करेंगे, जिनके साथ, इन तीनों के साथ किसी के साथ भी ऐड करेंगे, वो उसी टेंस में बदल जाएगा। दैट इज प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम लोग एक एक करके हम लोग पूरे टेंस को हम लोग सीखेंगे, और एकदम आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से। ओके, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल टेंस के बारे में, दैट इज प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल के बारे में, जो कि मैंने यहां पर लिख रखा है। अच्छा देखिए, प्रेजेंट सिंपल जिस सेंटेंस के अंदर में, मतलब जिस वाक्य में हम लोग अंत में ता है, ती है, ते है, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ये शब्द रहता है, तो हम मान लेते हैं कि वो प्रेजेंट सिंपल, एक्चुअली वो प्रेजेंट सिंपल ही होता है। जैसे वह खाता है, सोनी पैदल जाती है ना, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। देखिए, सब में ता है, ती है, ते है, ये सब जब लगता है किसी भी सेंटेंस में, तो वो प्रेजेंट सिंपल ही कहलाता है। अच्छा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है, हम लोग इसको 4 तरीके से सीखते हैं, 4 तरीके से। सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रूल होता है, वो ये है कि सब्जेक्ट, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। ओके, अब वर्ब के साथ एस और ईएस हम लोग ऐड करते हैं
कभी कभी और कभी कभी ऐड नहीं करते। मैं इस चीज को बाद में डिस्कस कर रहा हूं, कहां पर ऐड करेंगे कहां नहीं ऐड करेंगे। और लास्ट में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो देखिए साथ साथ ही सीख लेते हैं। सब्जेक्ट में अगर ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर रहा, सिंगुलर नंबर समझते हैं, मतलब जिसमें हम लोग एक, है ना, एक वचन जिसको कहा जाता है का बोध हो, उसमें हम लोग वर्ब के साथ एस और ईएस को ऐड करते हैं। ओके, जैसे राम, जदू, मधु, कोई भी नाम जो होता है वो सब सिंगुलर फॉर्म होता है। जैसे इट, अच्छा इट के लिए तो मैंने लिख ही दिया है, इट के साथ वर्ब में एस या ईएस ऐड करेंगे। और अगर सब्जेक्ट में आई हुआ, यू हुआ, वी, दे और प्लूरल नंबर रहा, तो वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड नहीं करते हैं, एकदम ऐड नहीं करेंगे, वरना गलत हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये नियम नहीं है। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं। देखिए मैंने यहां पर लिखा सी राइट ए पोएम। ये जो है बिल्कुल गलत है, कारण एक सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए सब्जेक्ट तो यहां सी है, वर्ब का पहला फॉर्म है तो राइट मैंने लिखा है, और ऑब्जेक्ट हो गया ए पोएम, है ना, वह एक पोएम लिखती है। लेकिन ये रूल्स के मुताबिक ये गलत है। क्यों? मैंने कहा था ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस ऐड नहीं करते, ऐड करते हैं। यहां पर हमने ऐड नहीं किया हुआ है, यही गलत है। यहां पर क्या होना चाहिए? राइट्स, सी राइट्स ए पोएम। ही लाइक्स टी, वह चाय पसंद करता है। सी गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाती है। अच्छा, वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, हर रोज वह स्कूल जाता है। वर्ब के साथ हम लोग क्या करेंगे? गोज, कम्स, लाइक्स के साथ वर्ब में ऐसे एस ऐड करते हैं। कब? जब सब्जेक्ट हम लोग ही, सी, इट सिंगुलर नंबर रहेगा, या कोई नाम हो, जैसे रवि लाइक्स पेंटिंग, रवि पेंटिंग पसंद करता है, तो वहां भी हम लोग क्या करेंगे? लाइक के साथ एस लगाएंगे। ओके, और जब आई, यू, वी, दे प्लूरल नंबर रहेगा तो वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करते हैं। यहां पर मैंने उसी का एग्जांपल दिया है, आई रीड ए नॉवेल, मैं एक नॉवेल पढ़ता हूं, है ना। तो यहां पर आई चूंकि सब्जेक्ट है तो वर्ब जो है रीड रहेगा, रीड्स नहीं करेंगे। मान लीजिए यू अगर होता है, जैसे यू प्ले चेस, तुम चेस खेलते हो। अच्छा, दे गो टू मार्केट, वे लोग मार्केट जाते हैं, है ना। तो वहां यहां पर गोज नहीं करेंगे, लाइक्स नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसी के साथ साथ ये तो अफर्मेटिव फॉर्म हुआ, है ना, ये एक अफर्मेटिव फॉर्म हुआ। हम लोग इसी के साथ साथ नेगेटिव फॉर्म को भी सीखेंगे। नेगेटिव में क्या होता है? देखिए सब्जेक्ट रहेगा डू या डज, और उसके साथ नॉट, डू या डज प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ये याद रखिएगा, डू या डज प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता है, नॉट और वर्ब का पहला फॉर्म। अच्छा, अब यहां वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करते हैं, कारण वो चीज ऑलरेडी डू और डज के साथ हो चुका है ना। कैसे? जरा यहां पर देखिए, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर रहेगा, सब्जेक्ट अगर रहेगा तो याद रखिए इसी के साथ हम लोग डज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और आई, यू, वी, दे प्लूरल नंबर के साथ डू वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आप यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो डू में ई एस नहीं लगा हुआ है, और ही, सी, इट सिंगुलर नंबर के साथ जब डज लगाते हैं तो देखिए उसी डू के साथ ई एस ऑलरेडी लग गया है, इसीलिए हम लोग यहां पर वर्ब के साथ एस या एस ऐड नहीं करते हैं। अब आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, एग्जांपल्स देख के समझ लेते हैं। जैसे ही डज नॉट प्ले चेस, वह चेस नहीं खेलता है, वह चेस नहीं खेलता है। तो यहां पर हमने क्या लगाया? ही डज, है ना, जैसा कि मैंने वहां पर बताया है, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या एस लगेगा, तो डज लगेगा, तो डज लगाया। ही डज नॉट प्ले चेस। यू डू नॉट लाइक कॉफी, तुम कॉफी पसंद नहीं करते हो। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। ही, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है ना। इस तरीके से हम लोग इन पूरे सेंटेंस को नेगेटिव में ऑटोमेटिकली डू और डज लगा करके, नॉट लगाकर और वर्ब का पहला फॉर्म रख करके नेगेटिव बनाते हैं। ओके,
अब आइए, इसी टेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है, मतलब जिसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने के लिए हमने ऑलरेडी सेंटेंस में आप लोगों को समझाया था कि हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं, सब्जेक्ट से बाहर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। देखिए, ये जो डू या डज था, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डू या डज सबसे पहले ले लेंगे। तो वही मैंने लिखा है, डू या डज सब्जेक्ट वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे कि सर यहां नॉट भी तो है। देखिए, इसका भी दो भाग होता है, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अच्छा, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर रहेगा, डू या डज सब्जेक्ट वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव जब बनाएंगे तब नॉट लगाएंगे। ओके, आइए पहले इसका भी एग्जांपल समझ ले। जैसे डज मदर टेल अ स्टोरी, क्या मां एक कहानी सुनाती है। डू यू नो इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश जानते हो। डज योर फादर गो टू ऑफिस, क्या आपके पिता ऑफिस जाते हैं। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। इस तरीके से जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव ही कहलाता है प्रेजेंट सिंपल का, लेकिन वो अफर्मेटिव फॉर्म में होता है। अब हम लोग जानेंगे उसी का नेगेटिव फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, डू या डज सब्जेक्ट के साथ नॉट, अब वर्ब का पहला फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, मतलब डू डज सामने रहेगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे डज योर सिस्टर नॉट गो, मान लीजिए डज योर सिस्टर नॉट गो, क्या आपकी बहन जाती नहीं है। अच्छा, डू वी नॉट इनवाइट देम, क्या हम लोग उनको इनवाइट नहीं करते हैं, है ना। तो इस तरीके से, अच्छा, इसमें क्वेश्चन जो होता है हमेशा पहले किया जाता है, क्या पहले करते हैं, तब वहां पर डू या डज लगा रहता है सामने। ओके, और यहां सिंपल सा लॉजिक है कि डू और डज में डज किसके सामने लगाएंगे, ही सी इट सिंगुलर नंबर के सामने डज लगेगा, आई यू वी दे प्लूरल नंबर के सामने डू लगेगा, एकदम सिंपल। ओके, पास्ट सिंपल टेंस में देखिए, चूंकि वो पास्ट हो चुका, मतलब बीता हुआ बात है, तो इसका पहचान होता है ता था, ती थी, ते थे, या, है ना, खा लिया, पढ़ लिया, लिखा, ऐसा जो सेंटेंस होता है जिसके लास्ट में ये वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है। अच्छा, इसका जो रूल्स होता है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पर दो एग्जाम्पल दिया है, जैसे दे बॉट ए कैमरा, उन लोगों ने एक कैमरा खरीदा, है ना। बॉट, बाय का सेकंड फॉर्म बॉट, है ना, ये याद रखिएगा, हमेशा यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। ओके, जैसे आई रोट ए लेटर, आई राइट नहीं, आई रोट ए लेटर, वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, है ना, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, आई रोट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता था, है ना, लिखता था। ओके, जैसे सी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई, चाहे वह स्कूल जाती थी, है ना। इस तरीके से हम लोग वर्ब का, मतलब सिंपली क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, और अब उसी का नेगेटिव फॉर्म अगर बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट रहेगा डिड के साथ नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जांपल, ही डिड नॉट इनवाइट माय ब्रदर, वह मेरे भाई को निमंत्रण नहीं देता था, डिड नॉट इनवाइट। ओके, सी डिड नॉट लाइक टी, वह चाय पसंद नहीं करती थी, सी डिड नॉट लाइक, डिड नॉट अब वर्ब का पहला फॉर्म लाइक, है ना। ये याद रखिएगा हमेशा, डिड नॉट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहेगा, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा नेगेटिव बनाने के लिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ओके, और इसी का इंट्रोगेटिव होता है। अच्छा, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब को सामने लाएंगे, डिड यहां पर सामने आ गया, दैट इज डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चूंकि एक बात याद रखिएगा, एक बार किसी भी सेंटेंस में वर्ब का एक बार सेकंड फॉर्म यूज होने के बाद दूसरा वाला हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, इसलिए यहां पर V1 करेंगे देन ऑब्जेक्ट। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स जरूर देंगे, कारण ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाते हैं। एग्जांपल,
डिड वी विजिट द ताजमहल, क्या हम लोग ताजमहल विजिट किए, है ना। और डिड माई ब्रदर कॉल यू, क्या मेरा भाई आपको कॉल करता था, इसलिए डिड, है ना, कि ये, इसीलिए डिड, है ना। क्या हम लोग स्कूल जाते थे, डिड वी गो टू स्कूल, डिड सामने में लग जाता है। ओके, अब इसी का अगर नेगेटिव बनाना होगा, यही बात को नेगेटिव में बोलना है, डिड बाहर रहेगा, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का पहला फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जांपल, डिड सी नॉट टेल द ट्रूथ, क्या वो सच नहीं बोलती थी, डिड सी नॉट टेल द ट्रूथ, डिड बाहर, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट। ओके, डिड यू ईट एन एप्पल, क्या तुम एक सेव खाते थे, है ना। इस तरीके से हम लोग, जैसे डिड माई टीचर टीच इंग्लिश, क्या मेरे टीचर इंग्लिश पढ़ाते थे। इस तरीके से हम लोग डिड, सब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव है तो नॉट, और अगर नेगेटिव नहीं है तो वर्ब का पहला फॉर्म देन ऑब्जेक्ट करके हम लोग पास्ट सिंपल टेंस को इजीली बना लेते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस में जिसका पहचान गा गे गी, मतलब वाक्य के अंत में गा गे गी, वह खेलेगा, है ना, वह स्कूल जाएगी, मैं खाना खाऊंगा, है ना, तो गा गे गी जिसमें रहेगा वही सेंटेंस फ्यूचर सिंपल सेंटेंस होता है। तो हम लोग इसको रूल्स के मुताबिक सीखेंगे। देखिए, इसमें सब्जेक्ट होता है, शैल या विल का यूज होता है, और वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, आई शैल डिस्कस द मैटर, मैं ये मैटर डिस्कस करूंगा, आई शैल डिस्कस, वर्ब का पहला फॉर्म, आई के साथ शैल लगाते हैं हम लोग जनरली। यू विल गेट ए जॉब, आप एक जॉब जो है पाओगे, आप, यू विल गेट ए जॉब, आप एक जॉब पाओगे। ओके, अच्छा, इसी का अगर नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, देखिए कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं, जहां हेल्पिंग वर्ब रहेगा आप मान लो उसके साथ हम लोग नॉट लगा देंगे। एग्जांपल, सब्जेक्ट है यहां पर, शैल और विल के साथ नॉट लगा दिए, वर्ब का पहला फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल क्या होगा, यू विल नॉट डू इट, आप ये काम नहीं करोगे, यू विल नॉट डू इट। ओके, और वी शैल नॉट चैलेंज हिम, हम लोग उसे चैलेंज नहीं करेंगे। ओके, वी शैल नॉट, शैल के साथ नॉट लगा दिए, विल के साथ नॉट लगा दिए, नेगेटिव बन जाएगा, वर्ब का पहला फॉर्म। ओके, अच्छा, ये तो हुआ नेगेटिव का। अब हम लोग बात करेंगे साथ साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में हम क्या बोले थे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, है ना। तो जैसे शैल और विल पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाएंगे। एग्जांपल, विल ही सॉल्व द सम, क्या वह सम को सॉल्व करेगा, क्या वह करेगा, सॉल्व करेगा, है ना, इसलिए हम लोग विल ही सॉल्व द सम लिखेंगे। अच्छा, शैल आई गो टू माई ऑफिस, क्या मैं अपने ऑफिस जाऊंगा, शैल आई, पहले ही हम लोग क्या करेंगे, शैल और विल का इस्तेमाल पहले ही करेंगे, और लास्ट में वर्ब का पहला फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये तो हुआ अफर्मेटिव में। इसी का जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वैसे ही बाहर रहेगा, शैल और विल, देन सब्जेक्ट, उसके साथ नॉट, वर्ब का पहला फॉर्म, ऑब्जेक्ट लगा करके, सॉरी, वर्ब का पहला फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, विल यू नॉट फेस योर प्रॉब्लम, क्या तुम अपने प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे, विल यू नॉट फेस योर प्रॉब्लम। फिर देखो, शैल आई नॉट चेंज द रूल्स, क्या मैं रूल्स चेंज नहीं करूंगा, शैल आई नॉट चेंज द रूल्स। तो हम लोग इसमें अफर्मेटिव में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब का बाहर निकाल करके, और हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट लगा करके, नॉट लगा करके हम लोग नेगेटिव में भी क्वेश्चन कर सकते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जिसका पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं, आखिर में हर सेंटेंस के लास्ट में, जैसे वह खेल रहा है ना, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, वह पढ़ रहा है ना, चाहे वह स्कूल जा रही है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान होता है।
तो इसका रूल्स हम लोग सीखेंगे। देखिए इसमें सब्जेक्ट लगा रहता है, इज एम आर लगाते हैं और वर्ब के साथ आई एन जी, जैसे ईट है तो ईटिंग और रीड है तो रीडिंग, है ना, वर्ब के साथ आई एन जी, देन ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल मैंने यहां पर दिया है, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। जैसे सी इज टेलिंग मी ए स्टोरी, वह मुझे एक कहानी सुना रही है ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव फॉर्म से शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसका नेगेटिव अगर बोलना हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर के साथ नॉट लगाएंगे, हमेशा याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, तो नेगेटिव बनेगा। वर्ब के साथ आईएनजी वही रहेगा, देन ऑब्जेक्ट। जैसे यू आर डूइंग माई होमवर्क, आप मेरा होमवर्क कर रहे हो, चाहे तुम मेरा होमवर्क कर रहे हो। ओके, ही इज लर्निंग कंप्यूटर, वह कंप्यूटर सीख रहा है, ही इज लर्निंग कंप्यूटर। अच्छा, इसी का अगर हम लोग इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या बोला था मैंने, हेल्पिंग वर्ब बाहर रखेंगे, लाइक इज एम आर, देन सब्जेक्ट, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। एग्जांपल, एम आई रीडिंग ए नॉवल, क्या मैं नॉवल पढ़ रहा हूं। आर यू लिसनिंग ए सॉन्ग, क्या तुम एक गाना सुन रहे हो, है ना। हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल करके ऐसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनाते हैं। अच्छा, इसी का नेगेटिव करना होगा तो नेगेटिव करने में क्या करेंगे, इज एम आर, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, आर दे नॉट कॉलिंग मी, क्या वे लोग मुझे नहीं बुला रहे हैं। इज सी नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर रख करके सब्जेक्ट बाद नॉट लगा करके और वर्ब में आईएनजी लगा करके प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान जो होता है, इसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे नहीं बोलते हैं, वह खेल रहा था, हम लोग स्कूल जा रहे थे, है ना। तो रहा था, रही थी, रहे थे, यही इसका पहचान होता है। इसका एग्जाम्पल रूल्स क्या होता है, देखिए इसमें सब्जेक्ट होता है और वाज या वेयर, वाज और वेयर रहेगा और वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे थे। अच्छा, सी वॉज लर्निंग ग्राफिक्स, वो ग्राफिक्स सीख रही थी, सी वॉज लर्निंग ग्राफिक्स। ओके, तो इस तरीके से इसका अफर्मेटिव फॉर्म में हम लोग बनाते हैं। इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो तो देखिए सब्जेक्ट रहेगा, वाज और वेयर के साथ नॉट लगा देंगे और वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, आई वाज नॉट टेलिंग हिम लाइज, मैं उसे झूठ नहीं बोल रहा था। अच्छा, सी वाज नॉट चेंजिंग द टॉपिक्स, वह टॉपिक्स नहीं बदल रही थी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के नेगेटिव बनाते हैं। ओके, अब इसी को अगर इंट्रोगेटिव में पूछना रहा इसी सेंटेंस को तो कैसे पूछेंगे, देखिए वाज और वेयर सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं, देन सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आईएनजी होगा प्लस ऑब्जेक्ट भी होगा। जैसे वाज ही टीचिंग अस ग्रामर, क्या वह हमें ग्रामर पढ़ा रहे थे। अच्छा, वेयर दे विजिटिंग द प्लेस, क्या वे लोग माने प्लेस को विजिट कर रहे थे, है ना, रहे थे, इसलिए वाज और वेयर बाहर, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब में आईएनजी। ओके, अच्छा, ये तो हुआ अफर्मेटिव। अब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में भी सेम, वाज और वेयर बाहर रहेगा, सब्जेक्ट के साथ नॉट, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, वाज आई नॉट सॉल्विंग इट, क्या मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा था। ओके, वेयर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। इस तरीके से हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंसेस को बोलते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिसमें अंत में किसी भी वाक्य के लास्ट में रहा, होगा, रही, होगी, रहेंगे, इस तरीका का जब सेंटेंस रहता है तो हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को के नियम से उसको बनाते हैं। जैसे, अच्छा, इसका रूल क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है शैल या विल के साथ बी, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, आई शैल बी टीचिंग यू, मैं तुमको पढ़ा रहा हूंगा। ओके, यू विल बी लर्निंग कंप्यूटर,
तुम कंप्यूटर सीख रहे होगे। ओके, अच्छा इसी को अगर हम नेगेटिव में बदलें तो सब्जेक्ट रहेगा शैल और विल के साथ नॉट लगा देंगे, और बी वर्ब के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, दे विल नॉट बी डूइंग माई वर्क, वे लोग मेरे काम को नहीं कर रहे होंगे। और आई शैल नॉट बी इनवाइटिंग हिम, मैं उसे इनवाइट नहीं कर रहा हूंगा। ओके, और इसी को अगर हम लोग क्वेश्चन में चेंज करें तो शैल और विल देन सब्जेक्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बी, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। शैल वी बी गोइंग टू पिकनिक, क्या हम लोग पिकनिक जा रहे होंगे। विल दे बी परफॉर्मिंग डांस, क्या वे लोग डांस परफॉर्म कर रहे होंगे। ओके, और इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, शैल विल देन सब्जेक्ट नॉट बी, वर्ब के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, शैल आई नॉट बी चेंजिंग हिम, क्या मैं उसे चेंज नहीं कर रहा हूंगा। विल यू नॉट बी टेलिंग अ स्टोरी, तुम क्या कहानी नहीं बता रहे होगे, है ना। इस तरीके से हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जिसके लास्ट में किस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इन सब शब्द का जब इस्तेमाल होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ओके, इसका एग्जांपल क्या, रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ओके, एग्जांपल, ही हैज इन्फॉर्म्ड द पुलिस, उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है या कर चुका है। अच्छा, आई हैव सीन दिस मूवी, मैं यह मूवी देख चुका हूं, मैं यह मूवी जो है देख चुका हूं, तो आई हैव सीन दिस मूवी। ओके, यही बात अगर हमको नेगेटिव में बोलना हो तो याद रखिए सब्जेक्ट रहेगा हैज हैव के साथ नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। एग्जांपल, यू हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। ओके, और सी हैज नॉट रिटर्न माई बैग, वह मेरा बैग जो है रिटर्न नहीं की है ना। तो इस तरीके से हैज हैव के साथ नॉट लगा करके हम लोग नेगेटिव बना देते हैं। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे, देखिए हैज हैव बाहर निकाल लेंगे, सब्जेक्ट रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, हैव यू नोटिस्ड माई अंकल, क्या तुमने मेरे अंकल को देखा। हैज सी गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुकी है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव अगर इसमें बनाना हो तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा हैज हैव देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, हैव वी नॉट डन इट, क्या हम लोग इसे नहीं कर चुके हैं। अच्छा, हैज सी नॉट टॉट अस, क्या वह हमें नहीं पढ़ाई है। इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव दोनों फॉर्म को हम लोग सीखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में अच्छा इसका पहचान जो होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इसका पहचान होता है। अच्छा, रूल्स क्या होता है, देखिए यहां सब्जेक्ट होगा, हैड रहेगा, हैड, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे वी हैड इनवाइटेड द प्रेसिडेंट, हम लोग प्रेसिडेंट को इनवाइट कर चुके थे, है ना। सी हैड नोटिस्ड मी, उसने मुझे देखा था। ओके, और इसी को नेगेटिव में जब बनाना होगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट होगा हैड के साथ नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, आई हैड नॉट कॉल्ड योर ब्रदर, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं बुलाया था। यू हैड नॉट सीन माई रिपोर्ट, तुम मेरे रिपोर्ट को नहीं देखे थे, है ना। अब इसी का अगर इंट्रोगेटिव सेंस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, वही हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे, हैड देन सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे हैड आई टोल्ड हिम द फैक्ट, क्या मैंने उसे सच बताया था। हैड यू गिवन हिम अ नोटिस, क्या तुम उसे एक नोटिस दिए थे, है ना। इस तरीके से अच्छा इसी का नेगेटिव करना होगा, क्या करेंगे, हैड देन सब्जेक्ट उसके बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, हैड वी नॉट इनवाइटेड हिम, क्या हम लोग उसे इनवाइट नहीं किए थे। हैड सी नॉट रिटर्न माई बैग, क्या वह मेरे बैग को वापस नहीं की थी। तो इस तरीके से हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में
जिसका पहचान चुका होगा, चुके होंगे, है ना, वह खेल चुका होगा, है ना, बच्चे पढ़ चुके होंगे। तो ये जो एग्जाम्पल होता है, अच्छा इसका रूल्स क्या होता है कि सब्जेक्ट होगा, इसके साथ शैल या विल और हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगेगा। इसका एग्जाम्पल, आई शैल हैव ड्रॉन ए पिक्चर, मैंने एक पिक्चर बनाया है। ही विल हैव सॉल्व माई प्रॉब्लम, वह मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, किया होगा, है ना। इसी का नेगेटिव जब हम लोग चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट शैल विल के साथ नॉट, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, ही विल नॉट हैव डन इट, वह ये काम नहीं किया होगा। अच्छा, शी विल नॉट हैव टॉट मी, वह मुझे नहीं पढ़ाई होगी, है ना। अच्छा, इसी को अगर हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, शैल या विल पहले आएगा, देन सब्जेक्ट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल यू हैव सॉल्व माई सम, क्या तुम मेरे सम को सॉल्व किए होगे। विल दे हैव कॉल्ड यू, क्या उन लोगों ने तुम्हें कॉल किया होगा, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और जैसे शैल और इंट्रोगेटिव का जब नेगेटिव बनाएंगे तो शैल विल सामने रहेगा, सब्जेक्ट नॉट, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, शैल आई नॉट हैव सीन हिम, क्या मैं उसे नहीं देखा हूंगा। और विल यू नॉट हैव गॉन देयर, क्या तुम वहां नहीं गए होगे। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अच्छा, इस सेंटेंस में दोनों का पहचान रहता है, यानी कि परफेक्ट का भी पहचान, चुका है, चुकी है रहेगा, और कॉन्टिन्यूअस, रहा है, रही है, ये अंत का पहचान रहता है इसमें भी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है समय, टाइम, मतलब आखिर में इस सेंटेंस में समय दिया रहता है, समय जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसमें रूल्स क्या होता है कि सब्जेक्ट होगा हैज या हैव, बीन, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंस या फॉर प्लस टाइम हम लोग यूज करते हैं। सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए हम लोग लगाते हैं। और जैसे एग्जांपल, शी हैज बीन परफॉर्मिंग डांस सिंस इवनिंग, शाम से वह डांस परफॉर्म कर रही है ना, शाम से, इसीलिए सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, है ना। सिंस और फॉर को से रिलेटेड मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, आप लोग अवश्य देख लेंगे उसको। ओके, और इसको अगर नेगेटिव में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, देखिए सब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव के साथ नॉट लगा देंगे, बिन वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जांपल, आई हैव नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours, मैं तुमको 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे से, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर 2 hours। ओके, अच्छा इसी को अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज हैड पहले आएगा, देन सब्जेक्ट बीन, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। एग्जांपल, हैज शी बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 1 hour, क्या वो 1 घंटे से कंप्यूटर सीख रही है ना, इस तरीके से। अच्छा, इसी को अगर नेगेटिव में पूछना होगा तो हैज हैड, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ओके, तो इसका क्वेश्चन कैसे होगा, हैव यू नॉट बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, है ना, क्या तुम इस किताब को सुबह से नहीं पढ़ रहे हो। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल बनता है। ओके, करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी मेन होता है समय, है ना, टाइम यहां इंपॉर्टेंट होता है, इस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। एग्जांपल, इसका रूल्स क्या होगा, सब्जेक्ट होता है हैड बीन, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम होता है। ओके, तो आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस जनवरी, मैं तुमको जनवरी से पढ़ा रहा था, है ना, सिंस जनवरी, आई हैड बीन टीचिंग यू सिंस जनवरी। ओके, अब इसी को नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट रहेगा हैड के साथ नॉट, बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो यू हैड नॉट बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 1 hour, तुम कंप्यूटर 1 घंटे से नहीं सीख रहे थे। ओके, अब इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क।
ओके और इसका एग्जांपल होगा हैड शी बीन डूइंग इट सिंस मॉर्निंग, क्या वो इस काम को सुबह से कर रही थी। ओके अच्छा हैड नेगेटिव के लिए हैड सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैड माय फादर नॉट बीन टेलिंग ए स्टोरी सिंस इवनिंग, क्या मेरे फादर शाम से कहानी नहीं बता रहे थे। ओके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहां पर भी ऑलमोस्ट रूल्स वगैरह सब सेम रहता है, सिर्फ क्या होता है सब्जेक्ट रहेगा शैल या विल हैव जिसके साथ बीन लगेगा, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके तो एग्जांपल क्या है, आई शैल हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रहा हूंगा। ओके अच्छा इसी का नेगेटिव क्या करेंगे, सब्जेक्ट शैल विल के साथ नॉट, उसके बाद हैव बीन, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके जैसे यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे। अच्छा इसी का क्वेश्चन कैसे करेंगे, शैल विल सब्जेक्ट हैव के साथ बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल विल यू हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फॉर 2 months, क्या तुम 2 महीने से कंप्यूटर सीख रहे होगे। ओके अच्छा शैल इसी का नेगेटिव शैल विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, शैल आई नॉट हैव बीन डूइंग इट सिंस मॉर्निंग, क्या मैं यह काम सुबह से नहीं कर रहा हूंगा। ठीक है और इस तरीके से हम लोग पूरे टेंस का अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और फिर इंट्रोगेटिव का भी अफर्मेटिव और नेगेटिव में पूरे टेंस को हम लोगों ने सीखा। और यही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।